गिवन प्रॉब्लम में ए आपकी एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी आपकी आइडेंटिटी प्लस आयोटा ए इस तरह से डिफाइन करी गई है। अब यहाँ पर बी के बारे में पूछा गया है कि क्या बी इन्वर्टिबल होगा, आइगन वैल्यूज बी की क्या होंगी, क्या बी इन्वर्टिबल होगा या नेसेसरली बी माइनस आई इन्वर्टिबल होगा। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? तो अगर मैं यहाँ पर ए को ज़ीरो मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि ज़ीरो मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक होती है, तो यहाँ पर b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगा। b इक्वल्स टू आइडेंटिटी आइडेंटिटी इफ a इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? ऑप्शन ए, b इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ a इज इन्वर्टिबल। b तो इन्वर्टिबल है लेकिन a इन्वर्टिबल नहीं है क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है। ऑप्शन ए यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नेसेसरली रियल। अगर मैं यहाँ पर b इक्वल्स टू आइडेंटिटी प्लस आयोटा ए इस तरह से दे रखा है, अगर a को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूँ तो मेरा क्या होगा? b इक्वल्स टू वन प्लस आयोटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से आएगा, और इस b के सभी आइगन वैल्यूज वन प्लस आयोटा टाइप के होंगे यानी कि कॉम्प्लेक्स होंगी। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है। b माइनस आई इज नेसेसरली इन्वर्टिबल। हमें जो मैट्रिक्स b डिफाइन किया गया है वो आइडेंटिटी प्लस आयोटा a दिया गया है। यहाँ पर अगर मैं b माइनस आई देखता हूँ तो वो क्या होता है? आयोटा a होता है। अब ये नेसेसरली इन्वर्टिबल है। अगर मैं a को ज़ीरो मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ तो b माइनस आई भी हमारा क्या होगा? ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। और b माइनस आई ज़ीरो मैट्रिक्स अगर हो गया तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। ऑप्शन सी भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। डी, b इज नेसेसरली इन्वर्टिबल। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। और किस तरह से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? अगर आप ए को कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए 2 बाई 2 का, जैसे ए बी, क्योंकि ए क्या है आपका? रियल सिमेट्रिक है, तो इस तरह से आप मान लीजिए ए बी डी। और हम ये भी जानते हैं कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? रियल होती हैं। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज रियल होती हैं। साथ ही साथ रैंक रैंक जो बताती है रियल सिमेट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। तो इस केस में जैसे हम, क्योंकि रियल सिमेट्रिक है तो आयोटा ए आपका क्या होगा? ये रिजल्ट होता है कि आयोटा से मल्टीप्लाई कराने पर सिमेट्रिक इसमें कन्वर्ट हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक में। और स्क्यू सिमेट्रिक की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या तो ज़ीरो होती हैं, आइदर ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी। क्या तो वो प्योरली इमेजिनरी होगी या अजीरो होंगी। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है? अगर इसमें मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज देखता हूँ, क्योंकि बी हमारा किस तरह से था? आइडेंटिटी प्लस आयोटा ए क्या हो गया आपका? स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी आइगन वैल्यूज क्या तो ज़ीरो होंगी या प्योरली इमेजिनरी। और अगर ज़ीरो है तो इसमें जैसे ही मैं वन ऐड करूँगा, क्योंकि आयोटा आइडेंटिटी प्लस आयोटा ए की आइगन वैल्यू आइडेंटिटी इसके आइगन वैल्यूज से प्लस करके आएंगे, तो सभी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो हो जाएंगे। और प्योरली इमेजिनरी है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ पर बी जो है नेसेसरली क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल होगा।